चाहूं तो तुझे एक गोली में खत्म कर सकता हूं, लेकिन नहीं। बहुत बड़ा काम किया है कांता सेठ सतीश ने। करंजिया के साथ मिलकर बहुत बड़ा काम किया। बहुत अच्छा काम हुआ जो साला निकम्मा पुलिस कमिश्नर चला गया। फोकट में रोटियां तोड़ रहा था साला, सरकार से पगार लेता था और हमसे अय्याशियां करता था। शराब चाहिए कांता भाई, लड़की चाहिए कांता भाई। अरे मुझे तो ऐसा लगने लग रहा था कि मैं भड़वा बन गया, सप्लायर बन गया हूं पुलिस डिपार्टमेंट का। अभी ये नया कमिश्नर आएगा ना तो उससे ज्यादा बात नहीं करने का, कट टू कट बोलने का उसके साथ, समझा? अरे मेहता साहब तुम्हें चिंता करो नका। जब तक इस पुलिस स्टेशन में दामले है, दाम देते रहो और काम लेते रहो, सिंपल। एक है रे, चल चाय सांग कड़क चल। कमिश्नर साहब, सर सर आप अचानक? कमिश्नर जब भी आता है अचानक ही आता है। सर मैं आपका इन लोगों से इंट्रोडक्शन। कोई जरूरत नहीं है, मैं इंट्रोडक्शन कराता हूं। आप इंस्पेक्टर कदम, इनका कोई कदम आज तक फर्ज की राह में नहीं उठा। आप इंस्पेक्टर वागले, मुजरिम से रिश्वत ली और कहा भाग ले। और आप इंस्पेक्टर चौहान, पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा नुकसान। और आप इंस्पेक्टर दामले, यानी दाम ले। सर फोन। हेलो, वो गधे के बच्चे दामले को फोन दे। सर मैं दामले ही बोल रहा हूँ। म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी सुबह सुबह कचरा उठाती है ना, पुलिस डिपार्टमेंट से सीधा तुझे उसी गाड़ी में भेज दूंगा। सुबह से 3 फोन कर चुका हूँ, अभी तक मेरे आदमी को छोड़ा क्यों नहीं? छोड़ो सर वो कमिश्नर साहब आए हुए ना इसलिए बस। सर कमिश्नर मेरे से बड़ा है क्या? छोड़ो उसको। ओके सर। सर वो मंत्री जी का फोन था। एक है रे, चल रे छोड़, उसका नहीं बजाने दे। जी सर। इसका कसूर क्या है? कुछ नहीं सर, वो तो मंत्री जी का। मैं पूछ रहा हूँ क्या कसूर क्या है इसका? उसने सर उसने मंदिर के सामने गाय काट कर डाल दी थी और मस्जिद के सामने एक सुअर। बस ये मामूली सी हरकत कर दी, बस और कुछ नहीं सर। चल रहे दामले, शो मी योर रिवॉल्वर। जी? शो मी योर रिवॉल्वर। जी सर। कब से इस्तेमाल नहीं किया इसका? सर ये कोई 2-2.5 महीने से। और तुमने चौहान? सर कुछ खराबी आ गई थी रिवॉल्वर में, इसलिए। लेकिन मैंने तो सुना था तुम्हारा रिवॉल्वर किसी खास आदमी के इशारे पर फौरन चल जाता है। कानून के रिवॉल्वर में जब जुर्म का बारूद भर जाए तो वो सही जगह पर नहीं चलता। दामले, शूट हिम। व्हाट? आई सेड शूट हिम। लेकिन सर वो। दामले, दिस इज माई ऑर्डर, शूट हिम। सर वो मंत्री जी का। हाँ वो मंत्री जी का आदमी है और मैं कमिश्नर बोल रहा हूं। दिस इज माई ऑर्डर, शूट हिम। सर मैं आई सेड शूट हिम। दामले शूट हिम। यस सर।
अगर ये आदमी चंबल का डाकू भी होता तब भी मैं इसे इस तरह से शूट करने का ऑर्डर नहीं देता। लेकिन जो जुर्म इसने किया था वो, ये बात कह देना अपने उस मंत्री से। और एक बात सुनो, अगर पैसा कमाना चाहते हो तो शहर में बहुत सारे धंधे हैं जहां बहुत सारा पैसा है, लेकिन अगर फर्ज निभाना चाहते हो तो अपनी जेब की नहीं, जेब पर लगने वाले मेडल्स के बारे में सोचो। मैं नेक्स्ट ऑर्डर, इस शहर का हर बियर बार रात 12 बजे के पहले पहले बंद हो जाना चाहिए। शहर के लोग अगर 2 पैक दारू कम पिएंगे तो मर नहीं जाएंगे। अंडरस्टैंड? साहब नोट असली है ना? हाँ साहब, असली है। नोट देख कर लेना। अगर एक नोट भी नकली निकला ना तो याद रखना तेरा बॉडी का 2-4 पार्ट भी नकली लग जाएगा, समझा? जी साहब। हे दामले, मालूम है तू आया, म्यूजिक काय को बंद करता है? म्यूजिक बंद। धंधे के टाइम काय को मजाक कर रहा है? अरे क्या मांगता है बोलना, नाटक काय को कर रहा है? तेरे को बोला ना, म्यूजिक और क्लब दोनों बंद। लवकर लवकर कर। ये साला तेरी रखेल उर्मी अपने गांव गई तो उसका गुस्सा मेरे पे काय को निकालता है? अरे अंदर जाना, जाके दूसरा माल पसंद कर ले, क्या फर्क पड़ता है? अरे ना को पाइजे, म्यूजिक बंद कर, क्लब बंद कर। जब्बार साहब का ऑर्डर है, शहर में आज के बाद शहर का सब क्लब, डिस्कोथेक, सब कुछ 12 बजे के पहले पहले बंद होना ही पाइजे। मंजे बंद। चल चल जल्दी कर। ए तुम लोग निकलो बाहर, जल्दी करो। और इधर धंधे में जो रोज नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा जब्बार साहब? अरे उसकी पगार से तो मेरे बार के वॉचमैन का खर्च भी नहीं निकलेगा। अभी चल चल निकल इधर से। ए तेरे बोला ना, ज्यादा नाटक नहीं करेगा। चल छोटे भैया चल। ए दामले, ये अपन के धंधे का टाइम है क्या? खोपड़ी मत खिसका मेरी, बोला ना तेरे को। नाटक नको, बंद कर बोला तो बंद कर। ए दामले चल निकल। कमिश्नर साहब, वाह, यह है महाराष्ट्र पुलिस के महान सपूत जो बड़े फक्र के साथ अपने आप को महाराष्ट्रियन कहता है और कॉलर ऊंचा करके बोलता है कि मैं महाराज शिवाजी का भक्त हूं। एक शिवाजी महाराज थे जो अपने ताज की लाज रखने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए घूमते थे, और एक ये है शिवाजी के भक्त जिनके ताज को एक 2 कौड़ी का गुंडा तिनके की तरह उड़ा देता है। एक शिवाजी महाराज थे जिन्होंने अपने वतन की खातिर अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दिया। दामले, इससे पहले कि लोग तुम्हारे खून पर शक करें, इससे पहले कि लोग तुम्हें कुत्ता और हरामी कहकर धिक्कारें, दिखा दो इसे अपनी पाक वर्दी की ताकत। दामले, मिटा दो अपनी वर्दी पर लगे इन काले धब्बों को। पूरी कर दो अपने फर्ज की वो कसमें जो तुमने ये वर्दी पहनते वक्त खाई थी। यही वक्त है अपने पापों का प्रायश्चित करने का। दिखा दो दुनिया को कि तुम महाराष्ट्र के सच्चे सपूत हो। अरे ए दामले, आज माझे डोळे उघडले कुत्रिया। मी महाराष्ट्रच्या पोलीस आहे। पागल हो गया क्या तू? मी शिवाजी महाराजचा माणूस आहे। दामले, दामले, ये क्या किया तुमने? सर, अब तो कोई मेरे खून पर शक नहीं करेगा ना सर? नहीं दामले, नहीं।
जय हिंद। जय जय महाराष्ट्र। Darling, I love you. अरे क्या मजा। I really love you. बोल। कमिश्नर जब्बार आपसे मिलना चाहते हैं। ऐ? कमिश्नर जब्बार माँ का भगत यहाँ क्यों आया है? पता नहीं सर। अच्छा आता हूँ। ओ जब्बार साहब, आप सलाम वालेकुम। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आपका घर देख रहा था कांता साहब। क्या साहब गरीब आदमी का मजाक उड़ाते हैं? कांता साहब, अपने मुल्क में जिस आदमी के सर पर राजनीति की छत हो वो गरीब नहीं होता, गरीब होने का नाटक जरूर करता है। मेरे को किसी ने सच ही कहा है कि जब्बार साहब बहुत ही मजाकी आदमी हैं। क्या पियोगे? क्या खिदमत कर सकता हूं मैं आपकी? मुझे नटवर चाहिए। हैं? कौन नटवर? मुझे आपसे यही उम्मीद थी कांता साहब, लेकिन अब आप ये बताइए कि आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं। क्या मैं आपकी बात मान लूं? बात मानकर चुपचाप यहां से चला जाऊं? क्या वाकई आप नटवर को नहीं जानते? मैं सच कह रहा हूं जब्बार साहब। जी हां कांता साहब, आप बड़े आदमी, आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? हमारे वालिद मरहूम, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे, वो अक्सर कहा करते थे कि एक झूठ 1000 झूठों को जन्म देता है और एक सच आदमी की 1000 बलाओं से हिफाजत करता है। कांता साहब, आपके बार में एक पुलिस ऑफिसर का खून हुआ है और बार में आपका आदमी नटवर मौजूद था जो खून करके फरार हो गया है। अभी तो फिलहाल मैं चला जाऊंगा, लेकिन कल से रोज यहां आकर आपको इतना सताऊंगा कि आप तंग आकर खुद नटवर को मेरे हवाले करने पर मजबूर हो जाएंगे। बड़ा मजा आएगा कांता साहब। शायद जिंदगी में पहली बार आपको भी एहसास होगा कि पुलिस फोर्स वाकई कितनी ताकतवर हो सकती है। चलता हूं। एक मशवरा है बिल्कुल फ्री फंड में कांता साहब, दिल्ली के भरोसे मत रहिएगा। जो लोग देश के नहीं हुए वो भला आपके कैसे हो सकते हैं? बाय बाय। क्या हुआ डार्लिंग? क्या हुआ? बताओ ना, क्या हुआ? कांता सेठ, ये क्या किया? इसे क्यों मार दिया? अरे आपने साथ पहली बार आई थी तो कमिश्नर के मरने की खबर आई, दूसरी बार आई तो आज ये साला जब्बार टपक पड़ा, अभी तीसरी बार आएगी तो मेरे मौत की खबर आएगी। मनूस है साली। राम लेके मरने के एक दिन पहले ये उसके साथ भी गई थी साली। देखिए, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। अरे ये तो मुझे मार देगा। अरे फोन करो पुलिस को, फोन कर और कहो मिनिस्टर की जान को खतरा है, देश के भविष्य को खतरा है। इस देश के भविष्य को खतरा है पापा? इस देश के भविष्य का खतरा आज टल गया समझो। ये उस मजबूर लड़की का भाई है जिसकी जिंदगी के साथ आप लोगों ने खेल खेला था, और आज ये आपकी जिंदगी के साथ खेल खेलेगा। उस जिंदगी के साथ जिस जिंदगी पर देश की 100 करोड़ जनता एक साथ लानत भेजे ना, तो भी कम है। क्या तुम मेरा बेटा होकर मुझे नहीं बचाएगा? पापा, मैं अपने इस भारत देश के हर एक रिश्वतखोर मिनिस्टर की औलाद को एक मैसेज देना चाहता हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिश्वतखोर बाप की तरक्की पर नाज ना करें, बल्कि खुद आगे बढ़कर अपने हाथों से उनका खात्मा कर दें, जो इस महान भारत देश को एक बार फिर गुलामी की आग में झोंकना चाहते हैं। सतीश भैया, कल जब पुलिस आपसे इनकी हत्या के बारे में पूछताछ करेगी
तो उनसे कह देना कि इनकी हत्या में मैं भी बराबर का हिस्सेदार हूं। पापा, उस दिन आपने मुझे यहां से जाने के लिए कहा था, लेकिन आज मैं खुद यहां से जा रहा हूं। बेटा, बेटा मुझे छोड़कर मत जा, छोड़कर मत जा बेटा, ये मुझे मार देगा। बेटा, बेटा।